जनाब, कल तो भाई दूज थी ना? भाई दूज थी, हाँ। आपने मनाई या नहीं मनाई? अब पागल है क्या तू? क्यों नहीं मनाएंगे? साल भर का त्योहार मनाई हमने। बहन आई हमारी घर पे, तिलक किया, गिफ्ट ले गई। हमने भी मनाई थी। तुम्हारे यहाँ भी होती है भाई दूज? हाँ। तूने मनाई? तेरी भी बहन आई थी क्या घर पे? अरे नहीं, वो तो बेगम ने तिलक कर दिया था। हमारे में ये सब चलता है। जय श्री राम मेरे सभी सनातनी भाइयों, स्वागत है आपका आज के मेरे इस नए वीडियो में। वीडियो को लाइक करके प्यार दिखा दीजिएगा और कमेंट में जय श्री राम लिख के अपना अटेंडेंस लगा दीजिएगा। तो चलिए आज का चलचित्र प्रारंभ करते हैं। अमीना बेगम का कहना है कि दिवाली पर इतनी मिठाई इकट्ठी हो गई है, सोचा कि अब दुकान खोल लूं। तो मोहतरमा, तुम्हारे तो हलाला भी रोज होते हैं, तो क्या कोठा खोलोगी? वाह दीदी, वाह दीदी। रोजा रखने के लिए जिसमें ताकत नहीं, दिल में अल्लाह की मोहब्बत होनी चाहिए। ये तो आपका बिल्कुल नया अंदाज, नया रूप देख रहा हूँ मैं। रुको जरा, सब्र करो। Women. को कितनी बार बोला है हनुमान चालीसा का पाठ किया कर। अरे क्या हो गया, क्या बोल रही है इसे? अरे बहन देखियो, इसकी जिंदगी में इतनी दिक्कत, इतनी परेशानियां चल रही है। मैंने इसको बोला है दिन में 2 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया कर, सब ठीक हो जाएगा। सुनता नहीं है मेरी। हाँ तो किया करो ना हनुमान चालीसा का पाठ, दिक्कत कहाँ आ रही है? कि ये हालत हो गई है। डॉक्टर साहब क्या बताऊं, मैंने एक बार से शादी की और उसकी जवान बेटी से मेरे बाप ने शादी कर ली। अच्छा, इस तरह से मेरा बाप मेरा दामाद बन गया, मेरी बेटी मेरी माँ बन गई। क्या? उनके घर बेटी हुई, वो मेरी बहन हुई, पर मैं उनकी नानी का शौहर था, इसलिए वो मेरी नवासी हुई। इस तरह मेरा बेटा अपनी दादी का भाई बन गया और मैं अपने बेटे का भांजा, और मेरा बेटा अपने दादा का साला बन गया। बस जाओ भाई जाओ, तुम तो मेरा दिमाग खराब कर दोगे। जाओ, तुम्हारा कोई इलाज नहीं है। उन लोगों का कानून चल रहा है जो देश के करोड़ रुपए सिर्फ हिंदुओं की तुष्टीकरण करने की वजह से दीपावली पे खर्च कर रहे हैं। कौन से संविधान में लिखा है कि एक सीएम जो है 8 लाख 10 लाख 15 लाख दिए जाकर राम मंदिर पे चलाए और सरकारी पैसे से चलाए? क्या संविधान में लिखा है? ये संविधान का उल्लंघन है, कानून का उल्लंघन है, ये तुष्टीकरण है, मत मानिए आप। लेकिन इसमें एक चीज का बड़ा प्रॉब्लम है, मैं खास तौर पर रशीदी जी के लिए कहूं या मुसलमानों के लिए कुछ भी, जब तक सरकारी खजूर खा रहे थे ना, जब तक तो बहुत शानदार आनंद आ रहा था इनको। जब जो है इफ्तारी रोजाना हर सुबह शाम दिन में 6 बार करते थे वो लोग जो खुद मुसलमान नहीं है, जिनको इफ्तारी का ही नहीं पता हो, जब वो साजिद रशीदी को खजूर खिलाते थे राष्ट्रपति भवन में, हाँ कतई आनंद आ जाता था इनको। देश में लेकर मुलायम सिंह यादव से, लालू यादव से, अखिलेश यादव से और कांग्रेस की नेशनल लीडरशिप, कांग्रेस की यूपीए 1 यूपीए 2 की सरकार बुला बुलाकर जब इनको बिरयानी खिला रही थी, तब वो सरकारी पैसा नहीं था, तब तो हड्डियां चबाने में अलग ही आनंद आ रहा था। लेकिन आज कुछ दिए जला दो तो इनको लगता है अरे दिए जला दिए। जितना मंदिर टैक्स देते हैं ना सरकार को, उसका 0.1% भी दियो में नहीं जा रहा। 0.1% चवन्नी नहीं आती बाकी किसी और धर्म के किसी धार्मिक संस्थान से, जितना मंदिरों से आता है। तो मैं कहता हूं तो ये भाषण तो देना ही नहीं चाहिए। अगर मंदिर वैसे फ्री हो जाए टैक्स से तो छोड़ो दिए, वो सोने के दिए जला सकते हैं और सोने के दिए जलाने के बाद भी 1% पैसा खर्च नहीं होगा जितना सरकार को जाता है। तो ये भाषण मत दीजिए कि हम जो है ये सरकार तुष्टिकरण कर रही है, नहीं कर रही है भाई। मंदिर से कलेक्शंस कितनी आती हैं देखिए जरा उसको। और अब एक और चीज कहना चाहता हूं, जहां तक बात इन्होंने कहा कि भाई यहां पर मुसलमानों को घर नहीं दिया जाता, ये नहीं दिया जाता, वो नहीं दिया जाता। पेड़ों पे रहते हो क्या? अरे घर दिए जाते हैं सारे हिंदुस्तान में, सब जगह किराए पे भी घर दिया जाता है। चलिए बताओ, आप ही ने कहा किराए पर घर मत दो, इस तरह की सोच बाइकआउट की। किराए पर घर मत दो, क्या पेड़ों पे रह रहे हैं? मतलब सारे हिंदुस्तान के बच्चे जो गांव से आकर दिल्ली में आकर रहते हैं वो पेड़ों पे रहते हैं? नहीं, सड़कों पे रहते हैं? नहीं, खूब रहते हैं। हर किसी, कोई नहीं करता ये बात, कोई नहीं। मैं मानता हूं कुछ अगर कोई अगर 1-2 नफरती चिंटू है, उनके हिसाब से एक्सेप्शंस को रेगुलर प्रैक्टिस मत बताइए। किसी एक ने बाइकआउट कर दिया, ये मत, किसी एक आदमी ने कह दिया कि मत दो कमरा, इसका मतलब ये नहीं है कि 99 हिंदुओं ने नहीं दिया, सबको देते हैं। और एक और चीज कहना चाहता हूं, यहां पर एक चीज बात साफ है, सच ये है कि मोहभंग इसलिए नहीं हुआ है कि गाली दी गई या कुछ हुआ। मोहभंग इसलिए हुआ है
कि इंक्लूसिविटी में रहने की आदत नहीं है। एग्जैक्टली। वरना हमसे ज्यादा, सरकार से ज्यादा, इस सरकार से ज्यादा किसने दिया मुसलमानों को? ठीक है, कमेटी की रिपोर्ट जो है वो तमाचा है। घर दिए, नल दिया, शौचालय दिए, सड़कें दी, सब कुछ दिया और बिना भेदभाव के दिया। ये कहते हमें तो कुछ मिला ही नहीं, अब जान तो देने से रहे। धागा खोल दिया एकदम। असल तो बात यह है कि बद्रीनाथ नहीं, वो बदरुद्दीन शाह हैं। ये मुसलमानों का धार्मिक स्थल है, ये मुसलमानों के इसको हवाले कर देना चाहिए इनको। वो बद्रीनाथ नहीं है, नाथ लगाया है, इससे वो हिंदू हो गए क्या? वो बदरुद्दीन शाह है। तारीख उठाकर देखें, इतिहास का पहले मुताला करें ये तंजीम, उसके बाद में आगे बकवास करें। इस्लाम में एक से बढ़कर एक नमूने हैं, नमूने। लेकिन आप उनको देख के हंस भी नहीं सकते, सेकुलर्स के दिल पे लग जाती है एकदम धड़ाम से। पर मैं तो हंसूंगी और बोलूंगी भी। अंकल सुबह सुबह लिए थे क्या? बड़े जालिम हैं, आगे से मत लेना। चलो आप बड़े बुजुर्गों, आपको समझाना मेरा कर्तव्य बनता है, तो सुनिए। बद्रीनाथ का निर्माण 7वीं से 9वीं शताब्दी में भारत में हुआ था। कहाँ? भारत में। भगवान विष्णु ने बद्री के जंगल में तपस्या की थी, इसलिए माँ लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को बद्रीनाथ बोला। फिर बद्रीनाथ का मंदिर बना। वही आपके इस्लाम की शुरुआत 1400 साल पहले हुई, वो भी सऊदी अरब में। कहाँ? सऊदी अरब में। उससे पहले यहाँ पे बद्रीनाथ का मंदिर बन चुका था। चलो हम 1400 साल पुराने वालों की बातें मान भी लेते, पर अंकल भारत में तो आपके 200 साल पहले कटी है। छी, इस्लाम की टिकट, इस्लाम की टिकट। छी, कितनी गंदी सोच है तुम्हारी। तो मैं नहीं बोल रही, आप ही के लोग बोल रहे हैं। सुनिए, हमें कन्वर्ट हुए 200 साल हुए, 250 साल, ज्यादा लंबे नहीं हुए। भाई हमें मजहब इस्लाम पसंद आ गया, उसमें कन्वर्ट हो गए, लेकिन है तो वही। अंकल उधर गई क्या? जय श्री राम। मुझे कोई आपत्ति नहीं है परिवार से। जिसका परिवार होता है उसको परिवार की चिंता होती है। जो परिवार की चिंता करता है वो आस पड़ोस के लोगों की भी चिंता करता है, बच्चों की चिंता करता है, युवाओं की चिंता करता है। अभी बताता है भाई, अभी बताता है। अभी तूने उंगली किया ना, अभी बताता है। एक परिवारवाद की पार्टी से भ्रष्टाचार होता है, लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन होता है, और ये देश के लिए सही नहीं है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है।